वेलकम टू अवर चैनल एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट। सभी का स्वागत है अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग देख रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की हालांकि मैंने 3 क्लासें आप लोग को विधिवत पढ़ा दिया है, ठीक है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लें और उसमें पूरी मैं इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट आपको वहाँ पे दे दूंगा। तो जितने भी मैंने वीडियो आज तक इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड बनाए हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। इसमें खास बात इस वीडियो में ये है कि जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हैं, ध्यान दीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हैं वो मैंने दिए हैं इसमें। जो आपके एसआई के एग्ज़ामों में आए हैं, जो आपके एसएससी के एग्ज़ामों में आए हैं, तो उन्हीं को मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में शामिल किया है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, अगर आप व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये एक मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, ठीक है। ये ग्रुप बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई भी चार्जेस नहीं है। 99 93 68 11 96। अपना बस आपको क्या करना है, नेम लिखना है और आप कहाँ से हैं, प्लेस का नाम जरूर लिख दीजिएगा, तो मुझे सहूलियत रहती है सेव करने में, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, दे डैश चेस व्हेन आई वेंट टू सी देम, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, दे डैश चेस व्हेन आई वेंट टू सी देम। यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको सही किसका चयन करना है, वर्ब का लगाना है। देखिए लिखा भी है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। करेक्ट फॉर्म आपको वर्ब की क्या करनी है, चूज करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो लिखा है यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं आपको केवल ट्रिक बताऊंगा, कैसे ट्रिक बताऊंगा और आप बिल्कुल सही आंसर लगा पाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है बेंट, बेंट मतलब V2 फॉर्म। जब सब्जेक्ट साथ V2 फॉर्म आती है, इसका मतलब जो टेंस होता है वो आपका किस में रहता है, पास्ट में रहता है, पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पास्ट की ही हेल्पिंग वर्ब चूज करनी है। तो यहाँ पे ये दोनों ही आपकी हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल नहीं आएंगी। अब आएगी कौन सी, वर या वॉज वाली, ठीक है, क्योंकि दोनों ही पास्ट में वर और वॉज है, ठीक है। और वो कहाँ से आप पता करेंगे, वो आप पता करेंगे यहाँ से, ठीक है, वेंट से। तो यहाँ पे देख लिखा है दे, दे जो होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट होता है और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल ही वर्ब का प्रयोग होगा। तो बिल्कुल सही आंसर जो है हमारा वर्ब प्लेइंग होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप बिल्कुल सही आंसर लगा सकते हैं। मैं अब आपको बिल्कुल ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो एग्जाम में इसी तरह के बिल्कुल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। क्वेश्चन क्या लिखा है, द कंपनी रिप्रेजेंटेटिव डैश हाउ द न्यू प्रोडक्ट डैश, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जब कभी भी प्रोडक्ट की बात आती है यहाँ पे आपको वर्ब का जो है सही सिलेक्शन करना है। यहाँ पे लिखा है जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव लिखा है, ड्रू लिखा है, एक्सप्लेन लिखा है, सोड लिखा है। देखिए अगर कोई भी कपड़ा वगैरह होता है, जैसे अपन लोग को क्लॉथ अगर किसी को देना है, बेचना है, तो उसको हम क्या करते हैं, शो करते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन किसे करते हैं, जो सब्जेक्ट होता है। जैसे सब्जेक्ट मतलब जैसे मान लीजिए मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ तो आपको इंग्लिश ग्रामर को क्या करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। तो वो एक्सप्लेनेशन होता है जो विषय पे किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो सही वर्ड है वो कौन सा, डेमोन्स्ट्रेटेड। जब किसी प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, दिखाते हैं, उसके बारे में बताते हैं, तो उसको डेमोन्स्ट्रेट करके हम बताते हैं कि देखो ये ऐसे काम करता है। तो यहाँ पे जो होगा, द कंपनी रिप्रेजेंटेटिव डेमोन्स्ट्रेटिव हाउ द न्यू प्रोडक्ट वर्कड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाउ द न्यू प्रोडक्ट वर्कड, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा आपका, वर्कड होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अपन चलते हैं, यहाँ पे लिखा है दे डैश चेस व्हेन आई वेंट टू सी देम, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये वही क्वेश्चन है जो अभी पीछे मिला था। तो यहाँ पे V2 फॉर्म है, तो V2 फॉर्म अगर है तो यहाँ पे सीधे आपको क्या लगाना चाहिए, वॉज या वर। तो उसमें से सबसे सही आंसर जो है वो दे के अकॉर्डिंग लगेगा। दे सब्जेक्ट है तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी, वर्ब प्लेइंग, ठीक है। सॉरी मैं बैक आ गया था, आगे चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये है, आइदर आंट हेडी और द सिस्टर्स डैश ऑल द कपकेक, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है जो मैंने आपको पढ़ाया भी है, आइदर और नाइदर नॉर, ठीक है। तो जब कभी आइदर और आए, नाइदर नॉर आए यहाँ पे और उसके साथ दो सब्जेक्ट जुड़े, जैसे यहाँ पे आंट हेडी जुड़ा है और द सिस्टर जुड़ा है, तो हमेशा आपको सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का चयन करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे द सिस्टर जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर वो प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल ही वर्ब का प्रयोग होगा। ये मतलब यहाँ पे हैज, हैज नहीं आएगा ना, इज आएगा। सही आंसर कौन सा होगा हमारा, हैबिटेड, ठीक है। मैं आपको एक बार और क्लियर कर देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे लिखा क्या है, आंट, देखिए आइदर और,
तो आइदर और में हमें फर्स्ट सब्जेक्ट ये हो गया, सेकंड सब्जेक्ट ये हो गया, तो सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब का चयन करना होता है। तो यहाँ पे हैव ईटिंग बिल्कुल सही सब्जेक्ट है, सभी वर्ब है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे दिखा है द स्लाइस ऑफ ब्रेड डैश एंड रेडी टू सर्व। देखिए क्वेश्चन को आपको कैसे समझना है, सबसे पहले आप समझिए यहाँ पे क्या लिखा है, सेंटेंस किस टेंस में है, ठीक है। अगर टेंस का हमें पता चल गया तो हम सही सेंटेंस को क्या कर पाएंगे, प्रयोग कर पाएंगे, ठीक है। अगर टेंस का पता नहीं चलेगा मतलब आप टेंस जो है सही सेंटेंस नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो टेंस यहाँ पे आप बता सकते हैं क्या है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सर्व्ड, ठीक है। सर्व्ड मतलब क्या होता है, सर्व्ड मतलब होता है परोसना, ठीक है। तो यहाँ पे जो सर्व्ड है ये V2 फॉर्म है, ध्यान दीजिए। अगर ये V2 फॉर्म है तो निश्चित तौर पे हमें पास्ट की हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, मतलब इज बटरिंग तो आपका खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे वॉज बटरिंग है, यहाँ पे बटर है, यहाँ पे बटर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ बताइए, ये सेंटेंस एक्चुअली देखिए टू वी लिखा है, इसका मतलब ये सेंटेंस जो है वो आपका किस में है, पैसिव फॉर्म में है, पैसिव वॉइस में है, ठीक है। तो यहाँ भी सेंटेंस को अपन को पैसिव वॉइस में लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक रूल होता है अगर एंड के बाद जिस सेंटेंस जिस फॉर्म में होता है उसी तरह पहले वाले सेंटेंस में उसी फॉर्म पे रहता है, ठीक है। अगर आप लिखेंगे वॉज वटरिंग तो इसका मतलब ये होगा कि आपने सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में लिख दिया है, क्योंकि इधर पैसिव पैसिव वॉइस है और इधर आप क्या कर दिए हैं, एक्टिव वॉइस में कर दिए हैं, मतलब आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, मतलब ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। वॉज बटर नाम का कोई चीज़ होता नहीं है, क्योंकि वॉज और वॉज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल नहीं लगती है। तो बचा क्या, वर बटर्ड। बिल्कुल यहाँ पे द स्लाइस ऑफ ब्रेड, ब्रेड के जो स्लाइस हैं तो उसके अकॉर्डिंग बर यहाँ पे लगेगा भी, और उसके बाद यहाँ पे क्या लगेगा, बटर्ड लगेगा। बटर मतलब स्लाइस में जो ब्रेड में जो ब्रेड की जो स्लाइस है उसमें जो बटर है वो अपने आप नहीं लगा, किसी के द्वारा लगाया गया, मतलब सेंटेंस कैसा है, पैसिव वॉइस में है। तो यही आपका सही आंसर होगा, वर बटर्ड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माई ग्रैंड फादर डैश हिज ओन बिजनेस आई रियली डैश हिम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, माई ग्रैंड फादर ओन्ड, स्टार्टेड, एस्टेब्लिश्ड और एप्रिसिएट, ठीक है, एप्रिसिएटेड। तो ध्यान दीजिएगा उसके जो ग्रैंड फादर है उसने क्या किया है, कार्य को क्या किया है, अपने कार्य अपने बिजनेस को स्टार्ट किया है। तो द ग्रैंड फादर स्टार्टेड हिज ओन बिजनेस आई रियली एडमायर हिम, ठीक है। अब लाइक यहाँ पे होगा नहीं, ओन्ड, द ग्रैंडफादर ओन्ड हिज ऑन बिजनेस, तो ये बिल्कुल ही गलत है। स्टेब्लिश बिजनेस हो सकता है लेकिन यहाँ पे हेट लिखा है, तो अगर उन्होंने स्टेब्लिश किया तो क्या आप उससे हेट करेंगे, तो ये भी गलत है। एप्रिसिएट कर सकते हैं उनके बिजनेस के लिए, लेकिन वो लोथ, घृणा करना, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सही सेंटेंस जो बनेगा वो द ग्रैंडफादर स्टार्टेड हिज ओन बिजनेस आई रियली एडमायर हिम, बिल्कुल सही सेंटेंस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सिंगर एज वेल एज द डांसर डैश टू रिपोर्ट बैक स्टेज बाय 5 PM, ठीक है। तो अब इस सेंटेंस में अपन लोग देखते हैं क्या हो सकता है सही आंसर। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखा है द सिंगर एज वेल एज। अगर आपने मेरा सब्जेक्ट वर एग्रीमेंट का वीडियो देखा हो तो वहाँ पे मैंने बताया है कि जब कभी एज वेल एज से दो सेंटेंस जुड़ते हैं, दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं, द सिंगर और द डांसर, तो हमें अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट यहाँ पे क्या करना होता है, चूज करनी होती है वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे द सिंगर्स लिखा है, इसका मतलब सेंटेंस क्या है, प्लूरल है, मतलब आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल है। तो यहाँ पे प्लूरल ही वर्ब आनी चाहिए। अब प्लूरल वर्ब अगर आनी चाहिए तो हैज और इस तो सीधे सीधे कट गया, और जो हैड बीन की रही बात, तो हैड बीन आपका सिंगुलर के साथ भी लगता है, प्लूरल के साथ भी लगता है, और जो हैव है वो प्लूरल के साथ लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन लोग देख लेते हैं सही आंसर क्या हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा है द सिंगर्स एज वेल एज द डांसर डैश टू रिपोर्ट बैक स्टेज बाई 5 PM। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कहीं ऐसा नहीं पता चल रहा है कि सेंटेंस पास्ट में है। तो पास्ट में अगर सेंटेंस के लिए ना V2 फॉर्म है ना ऐसा कोई एगो वर्ड ऐसा आया है कि जो हमको बताए कि पास्ट में है, तो सीधे हमको यहाँ पे क्या करना चाहिए, हैव लगाना चाहिए, जो कि प्रेजेंट में है, और यहाँ पे लिखा भी है देखिए बाई 5 PM से स्टार्ट है। तो इस तरह से आप बिल्कुल सही आंसर लगा सकते हैं। अच्छा कुछ लोग इसमें ये भी लगा सकते हैं कि हैड बीन, यहाँ पे टाइम दिया है तो हैड बीन लगा देते हैं। तो यहाँ पे जब बाय लिखा है तो जब सिंस फॉर इसके जगह पे होता तो अपन एक बार लगा सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इसको अपन लोग नहीं लगाएंगे, ठीक है। लिखा है किरण प्रॉमिस टू हेल्प मी बट लेटर ही डैश ऑफ, ठीक है, डैश।
तो यहाँ पे बैक ऑफ, बैक इन, बैक आउट और बैकअप, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि उसने जो है उससे क्या किया है, प्रॉमिस किया है मुझसे, किरण ने मुझसे प्रॉमिस किया है, बट लेकिन लेटर ही मतलब वो बाद में क्या हो गई, नट गई। नट गई मतलब मना कर दिया कोई चीज़, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, बैकड आउट होता है। बैक आउट इज द करेक्ट वर्ड, नट जाना इसका मतलब होता है, ठीक है, या मना कर देना लास्ट वक्त पे, वही होता है आपका, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को सही क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एवरी चाइल्ड नॉर्मल और अदरवाइज। अब यहाँ पे कॉमा लगाना, इसका मतलब यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो इसके अकॉर्डिंग आ सकती है, ठीक है। लव एंड केयर एंड डैश डैश, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले एवरी चाइल्ड है, मतलब यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी। ध्यान रखिएगा जब कभी किसी नाउन के साथ एवरी या ईच का प्रयोग होता है तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। तो सिंगुलर वर्ब जो है वो यहाँ पे डज भी है, डज है। यहाँ पे क्या है, इज नीडिंग, ये भी सिंगुलर है। नीड प्लूरल है तो नीड तो बिल्कुल आप काट दीजिए, नीड नहीं होगा, नीड्स हो सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, सेंटेंस अभी दिख रहा है कैसा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और उसके साथ यस या ईएस लगाना चाहिए हमको, मतलब इसे वर्ब की 5 फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो वर्ब की यस या ईएस वाली फॉर्म, तो यहाँ पे अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस है तो सही जो सेंटेंस का जो सही फिलिंग द ब्लैंक्स होगा वो नीड्स होगा, और अगर यहाँ पे नीड्स होगा तो यहाँ पे निश्चित तौर पे क्या होगा, मेक्स होगा, ठीक है। तो बहुत आसानी से आप आंसर अपना निकाल सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, माई सिस्टर हैज़ ऑफर्ड डैश माई पेट डॉग वाइल वी आर अवे ऑन हिज हॉलीडे, ठीक है। एक चीज़ ध्यान लीजिएगा, अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है किसी भी क्वेश्चन पे, तो आप एक काम कर सकते हैं कि मुझे इसी वीडियो में आप मुझे नीचे मैसेज कर दें, ठीक है, तो मैं आपका आंसर जो है उसमें रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है, कि जो भी होगा उसका सही आंसर मैं आपको क्या कर दूंगा, रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए, माई सिस्टर हैज़ ऑफर्ड, मेरी सिस्टर ने ऑफर किया, क्या ऑफर किया, माई पेट डॉग, ठीक है, वाइल वी आर अवे ऑन, जब मैं बाहर चली जाऊंगी, कहीं पे बाहर चली जाऊंगी हॉलीडे में, तो मेरे डॉग को क्या करना है, देखभाल करनी है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखभाल करने के लिए सबसे अच्छा वर्ड है वो है लुक आफ्टर, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है, इसे फ्रेजल वर्ब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब। जब किसी वर्ब के साथ कोई ऐसा प्रीपोजिशन आ जाए जो उसके मतलब को ही क्या कर देता है, चेंज कर देता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो देखभाल करने के लिए वर्ड यूज़ होता है, जैसे हम अपने मम्मी पापा की देखभाल करते हैं, हम किसी गाय को रखे हैं तो उसकी देखभाल करते हैं, उसके लिए सबसे सही वर्ड कौन सा होता है, लुक आफ्टर होता है, ठीक है। लुक एट मतलब क्या होता है, गौर से देखना, ठीक है। लुक थ्रू मतलब क्या होता है, जैसे हम जब कोई चीज़ देखते हैं पेज पलटा पलटा के, ठीक है, तो उसे लुक थ्रू कहते हैं। इसी तरह लुक इनटू का भी मतलब निकलता है। कुल मिला के ये 13 लगभग हैं। तो इनके बारे में मैंने वीडियो शायद बनाया हुआ है, तो आप उसमें जाएंगे तो देख सकते हैं, या फिर अगर नहीं बनाया होगा तो मैं उसको आपको एक पूरे वीडियो में समझा दूंगा, बता दूंगा लुक के बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे लुक आफ्टर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट है, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी वाइल आई डैश होमवर्क, ठीक है। तो इसमें अपन को क्या करना है, सबसे पहली बात यहाँ पे आपको आंसर का सही चयन करना है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे लिखा है आई के साथ डन, डन हो सकता है कि आई के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट थर्ड फॉर्म का यूज़ नहीं होता। दूसरी बात, यहाँ पे क्या लिखा है, डू, मतलब सेंटेंस जो है प्रेजेंट में है, अगर प्रेजेंट में है तो हमें प्रेजेंट में ही आंसर लगाना है, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एम डिड लिखा है जो कि बिल्कुल ही क्या है, गलत है। एम डिड कभी होता है क्या, नहीं होता। एम के साथ डूइंग हो सकता है लेकिन डिड नहीं हो सकता। अब यहाँ पे डूइंग बस लिखा है, तो बताइए आई है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब की आईएनजी फॉर्म कभी नहीं होती, यहाँ पे इज एम आर वॉज वर होना चाहिए। तो ऐसा जो है वो किस सेंटेंस में लिखा है, सेकंड ऑप्शन में लिखा है, आई एम डूइंग होना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माई मदर डैश फ्रॉम सर्विस 3 years एगो, माई मदर डैश फ्रॉम सर्विस 3 years एगो। तो यहाँ पे अगर अपन लोग लगाएं सही वर्ड तो क्या होगा,
माई मदर ट्राइंग। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एगो वर्ड आ गया ना। जब मैंने टेंस पढ़ाया था आपको, उसमें मैंने बताया था कभी भी सेंटेंस में एगो आए तो आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाना है। कौन सा टेंस लगाना है? पास्ट का इंडेफिनिट लगाना है। तो यहाँ पे माई मदर रिटायर्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे ही कौन सी फॉर्म है? V2 फॉर्म है, और जो V2 फॉर्म है वो किसका सूचक होता है? पास्ट इंडेफिनिट का होता है। ठीक है, तो माई मदर रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस 3 years एगो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पे? एवरी ईयर इन आवर स्कूल द चिल्ड्रन हु डैश वेल इन द फाइनल एग्जाम डैश अवॉर्डेड प्राइज ड्यूरिंग। ठीक है, तो एवरी ईयर इन आवर स्कूल द चिल्ड्रन हु, ध्यान दीजिएगा, जब कभी रिलेटिव प्रोनाउन आता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है हु, दैट, ठीक है, ये सब किस में आते हैं? विच, ये सब किस में आते हैं? हुम, सब रिलेटिव प्रोनाउन है। जब रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो मैंने आपको प्रोनाउन के चैप्टर में रूल पढ़ाया था, और वर्ब के चैप्टर में भी इसको मैंने पढ़ाया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर में भी पढ़ाया है कि जब कभी हु आए तो उसके पीछे वाला जो सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आती है। यहाँ पे लिखा है द चिल्ड्रन। एक बार रूल फिर समझ लीजिए, जब हु आए, हु मतलब रिलेटिव प्रोनाउन आए, तो पीछे वाले सब्जेक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग वर्ब का अपन क्या करते हैं? चयन करते हैं। यहाँ पे लिखा है देखिए द चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन मतलब क्या हो गया? प्लूरल, तो प्लूरल ही वर्ब का यूज होगा। तो प्लूरल वर्ब यहाँ पे कहाँ लिखी है? देखिए वर्ब परफॉर्म लिखा है, लेकिन वर्ब परफॉर्म ध्यान दीजिएगा ये पैसिव वॉइस आ जाएगा, यहाँ पे पैसिव वॉइस की जरूरत नहीं है। बिल परफॉर्म, यहाँ पे बिल परफॉर्म भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर की बात हो जाएगी, और यहाँ पे ऐसे सेंटेंस में कहीं नहीं दिया कि फ्यूचर में आपको जाना है, तो यहाँ पे परफॉर्म्स या परफॉर्म होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे परफॉर्म्स अगेन सिंगुलर ही वर्ब है। परफॉर्म्स क्या है? सिंगुलर वर्ब है। आप बोलेंगे सर एस लगा है, फिर कैसे सिंगुलर? तो जब किसी वर्ब में, गो में अगर यस या ईएस लग जाता है तो वो क्या हो जाती है? सिंगुलर वर्ब हो जाती है, ध्यान रखिएगा। और अगर वो गो है तो वो प्लूरल वर्ब है। इसका मतलब जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? परफॉर्म आर। ठीक है, तो परफॉर्म यहाँ पे आ जाएगा, आर यहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है ये। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, दे डैश फॉर मोर देन 2 hours, दे डैश फॉर मोर देन 2 hours। ठीक है, अब यहाँ पे आपको चयन करना है, दे के साथ आपको लगाना है प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब लगानी है तो वेट काटिए, यहाँ पे डायरेक्ट प्लूरल वर्ब तो आएगी नहीं, क्योंकि दे के साथ हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए, वेटिंग भी नहीं होगा, हैज भी नहीं होगा, तो सही आपका आंसर क्या आ गया? हैव बीन वेटिंग। ठीक है, तो दे हैव बीन वेटिंग फॉर मोर देन 2 hours, बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे फॉर भी लगा है, तो इसका मतलब आपको बीन वाला आंसर लगाना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? रिसेंटमेंट बिटवीन द टू वेरिंग पार्टी डैश सो ग्रेट दैट दे डैश रेडी टू फाइट इट आउट वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस सेंटेंस के लिए स्पेशली कि यहाँ पे जो बात हो रही है किसकी हो रही है? द टू वेयरिंग पार्टी की हो रही है कि रिसेंटमेंट की बात हो रही है? तो बात हो रही है देखिए रिसेंटमेंट की बात हो रही है। रिसेंटमेंट क्या? रिसेंटमेंट बिटवीन द टू वेयरिंग पार्टी, मतलब दो पार्टी के बीच में क्या हो रहा है? रिसेंटमेंट हो रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो इसके अकॉर्डिंग आएगी, ना कि इन दोनों के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे आपने देखा पार्टीज लगा तो आपने फटाक से गए प्लूरल वर्ब लगा दिया, तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आप समझिए ये कि रिसेंटमेंट की बात हो रही है और रिसेंटमेंट सिंगुलर है, तो यहाँ पे सिंगुलर ही वर्ब आएगी। मतलब यहाँ पे आपको इन तीनों में से आपको आंसर निकालना है, मतलब ये तो आपका सीधे सीधे कट हो गया। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? अब यहाँ पे क्या लिखा है? देखिए दे लिखा है, दे के साथ आपको प्लूरल वर्ब लगानी है। दे के साथ कैसी वर्ब लगानी है? प्लूरल वर्ब लगानी है, और यहाँ पे आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है। तो प्लूरल वर्ब, वाज तो प्लूरल वर्ब नहीं है ना, वॉज प्लूरल वर्ब है। यहाँ पे सही प्लूरल वर्ब कौन सी है? वर है। तो आंसर क्या होगा? वॉज और वर, बिल्कुल सही आंसर है। एक बार मैं और क्लियर कर दूं आप लोग को, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पार्टीज की बात नहीं हो रही, रिसेंटमेंट की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब वॉज आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको प्लूरल वर्ब की बात हो रही है क्योंकि दे लिखा है, और दे मतलब अकॉर्डिंग टू प्लूरल वर्ब। ठीक है, क्योंकि दे क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल वर्ब आप लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वर आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है वर। ठीक है, तो बहुत आसानी से आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, द बस स्टार्टेड मूविंग वाइल सी डैश इट।
ठीक है। द बस स्टार्टेड मूविंग वाइल, देखिए यहाँ पे लिखा है स्टार्टेड मतलब V2 फॉर्म, अगर V2 फॉर्म लिखा है मतलब सेंटेंस किस में है, पास्ट में है, तो यहाँ पे हमें पास्ट का ही आंसर चाहिए। तो सबसे पहले आप बोर्ड को काट दीजिए, इस बोर्डिंग को काट दीजिए और बोर्डिंग को भी काट दीजिए, लीजिए आंसर आ गया आपका। ठीक है, बहुत आसानी से चुटकी बजाइए और आंसर पाइए। ठीक है, बस ट्रिक को ध्यान रखिए कि V2 फॉर्म मिला तो आपको वॉज या मतलब पास्ट की ही हेल्पिंग वर्ब रखनी है, और पास्ट की हेल्पिंग वर्ब कौन सी है आपकी, वॉज बोर्डिंग इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ही डैश ऑफ अ वेरी गुड डॉक्टर हु डैश ऑल रिस्पेटरी एलिमेंट्स। ठीक है, सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फिर से वही रिलेटिव प्रोनाउन वाली बात आ गई। जब मैंने आपको पढ़ाया था रिलेटिव प्रोनाउन, तो अभी भी एक क्वेश्चन मैंने बताया कि जब कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन हो तो उसके जस्ट पीछे वाले जो नाउन है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं। यहाँ पे लिखा है डॉक्टर, डॉक्टर लिखा है मतलब यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। सिंगुलर आएगी मतलब यहाँ पे ट्रीट सिंगुलर है, ट्रीट सिंगुलर है, ट्रीट प्लूरल है, हैव भी क्या है, प्लूरल है। मतलब दो ऑप्शन आपके अब यहाँ पे सही हो सकते हैं, ट्रीट्स और ट्रीट्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो चूज करना है वो क्या चूज करना है, वो आपको क्या चूज करना है यहाँ पे, इनके अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे ही नोस भी हो सकता है, ही न्यू भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है दोनों ही। लेकिन सेंटेंस को अगर हम देखें तो कहीं भी ऐसी कोई चीज़ नहीं लिखी जो पास्ट टेंस को बता रही हो। सब किसको बता रहे हैं, प्रेजेंट को बता रहे हैं, और प्रेजेंट के अगर अकॉर्डिंग चलेंगे तो नोज हमारा जो है वो सही आंसर निकलेगा, ना कि न्यू। ठीक है, तो नोज हमारा बिल्कुल सही आंसर है और यही हमारा आंसर भी होगा। ठीक है, तो इस तरह से कुल मिला के मैंने आपको 20-25 क्वेश्चन के आसपास करा दिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही क्या हैं, महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, अंत में मैं यही कहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी अपने फ्रेंड्स को सेंड कीजिए, और अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है किसी भी जानकारी के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको आप अपना नाम लिख करके इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। अपना नाम बता दीजिए और अपना प्लेस बता दीजिए, तो मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लूँगा। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और मैं वीडियो को यूट्यूब में अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।